योगी सरकार द्वारा निबंधन कार्यालयों का निजीकरण कर पीपीपी मॉडल के तहत फ्रंट ऑफिस स्थापित करने के आदेश के खिलाफ सदर तहसील के अधिवक्ताओं, वेंडर्स, टाइपिस्ट, दस्तावेज लेखकों ने आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। सदर तहसील बार एसोसिएशन के महासचिव अरविंद कुमार दुबे के नेतृत्व में चल रहे कार्य बहिष्कार एवं धरना प्रदर्शन में बैठे अधिवक्ताओं ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए ऐलान किया है कि जब तक निबंधन कार्यालय में लागू किया गया पीपीपी मॉडल निरस्त नहीं हो जाता तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जी दरोड़ा सिविल कोर्ट आगरा। देखिए, अधिवक्ताओं को तो सरकार पूरी तरीके से वैसे भी रोकने की कोशिश कर रही है। अधिवक्ताओं की आवाज़ को दबाने में लगी हुई है पूरी तरीके से। अधिवक्ताओं को गुलाम बनाने की तैयारी में लगी हुई है सरकार। जो तहसीलों में जो फ्रंट ऑफिस खोलने की तैयारी की जा रही है और कहीं कहीं तो फ्रंट ऑफिस के ऑफिस भी बन गए हैं कोई तहसील में, जैसे कि सरकार की पहले ये मंशा है कि पहले 154 तहसीलों में ये फ्रंट ऑफिस खोले जाएं, ताकि 154 तहसीलों में जो फ्रंट ऑफिस खोले जाएंगे अगर वो सक्सेसफुल हो गए तो बाकी अन्य तहसीलों में भी खोल दिए जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि एक बात बताइए, आपका ये कहना है कि फ्रंट ऑफिस के खुलने से भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, तो सरकार सीधा सीधा ये कहना चाहती है कि अधिवक्ता भ्रष्टाचार फैलाते हैं। क्यों अधिवक्ता भ्रष्टाचार फैलाते हैं? तो आप ये बताइए, इतने जज हैं, सबके घरों में से जो पैसा निकल रहा है, अभी दिल्ली के जो जज हैं उनके घर में से भी पैसा इतना निकला है बाहर, तो वो इस चीज़ का स्टेटमेंट देना, वो अपना ब्यौरा क्यों नहीं देते हैं कभी? बोले हर चीज़ का ठेका अधिवक्ताओं पे फोड़ा जाता है। अधिवक्ताओं को बेरोजगार बनाने की तैयारी हो रही है। जो स्टाम्प पेंटर है वो बेरोजगार हो जाएंगे, कातिब है वो बेरोजगार हो जाएंगे। क्यों? क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि ये हड़ताल जब तक जारी रहेगी, ये फ्रंट ऑफिस की जो योजना है सरकार की, हम ये लागू नहीं होने देंगे। आज हमारा धरना प्रदर्शन का 5वां दिन है और ये पीपीपी मॉडल जो एक्ट इन्होंने जो फ्रंट ऑफिस खोलने की योजना बनाई है ये बिल्कुल ही गलत है। इससे और भ्रष्टाचार और ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं होगा। आप अपनी रजिस्ट्री करवाओगे, आप तो घर पर रजिस्ट्री रखे बैठे रहोगे, वहाँ प्राइवेट लड़का और उस रजिस्ट्री को यहाँ से चेंज करके किसी और की रजिस्ट्री लगा देगा और आप सोचोगे ये मकान मेरे नाम में। जब आपकी वहाँ से डुप्लीकेट कॉपी निकालोगे तो यहाँ पर किसी और की कॉपी निकलेगी। इसमें जनता का भी हित है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बेरोजगार हो रहे हैं या हमारा दस्तावेज लेकर बेरोजगार हो रहा है या स्टाम्प वेंडर बेरोजगार हो रहा है या सभी के संग में हाँ धोखाधड़ी होगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि धोखाधड़ी ना हो। सरकार की क्या मंशा है जैसे पीपीपी मॉडल लागू सरकार में जो रविंद्र जायसवाल जी हैं उन्होंने अपनी आर्थिक लाभ देखते हुए और उन्होंने पूरा प्राइवेट निबंधन कार्य जो है क्या है वो प्राइवेट हाथों में, एक कंपनी के हाथों में सौंपने की पूरी तैयारी कर ली है और सौंप भी दिया है। अब इन्होंने शुरुआत एक उंगली पकड़ के पोंछा पकड़ने की सोची है कि पहले हम रिकॉर्ड रूम देंगे, कंप्यूटर पर लड़का लगाएंगे, फिर हम उन्हीं से दस्तावेज करवाएंगे। दस्तावेज क्या करवाएंगे? ये दस्तावेज ऐसी चीज़ नहीं है जो आम बिगड़ पढ़ा लिखा लड़का भी कर ले। इसमें सिर्फ हाई स्कूल इंटर वाले लड़के रखे जाएंगे जो कार्यरत होंगे। यहाँ अधिवक्ता है जो जिनकी पुश्तैनें बीत गई यहाँ पर काम करते हुए, दस्तावेज लेकर के जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट में एक एक पॉइंट पे पूरी डॉक्यूमेंट चेंज हो जाती है। सरकार जब तक ये पीपीपी मॉडल वाला ये सिस्टम वापस नहीं लेगी, जब तक यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में हड़ताल रहेगी, अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। ये हड़ताल तब तक नहीं खुलेगी जब तक इनको ये नियम वापस नहीं ले पाएंगे। सबसे पहले निर्णय पे मैं बात करता हूँ तो हम लोगों का सभी का निर्णय एक ही है कि जो भी पीपीपी मॉडल इनका है जिसको ये लागू करना चाहते हैं, जब तक उसको वापसी का आदेश नहीं करेंगे तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। किस तरह का निर्णय या किस तरह का आहित तो या होने जा रहा है? सरकार कह रही कि हम तो सुविधा करने जा रहे हैं। देखिए, सरकार हमेशा पब्लिक को गुमराह करती है और इस योजना में भी गुमराह कर रही है। हमें एक चीज़ बताइए, सरकार के रहते हुए अगर आप रिकॉर्ड का संरक्षण नहीं कर सकते हैं तो क्या एक आम पब्लिक व्यक्ति इस रिकॉर्ड का संरक्षण कर लेगा? दूसरी चीज़, आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि सरकार ने कहा था कि हम सब कुछ सस्ता करेंगे। अभी आपने कुछ सालों पहले देखा होगा कि जो आपके पास व्हीकल है उसकी प्लेट बनाने का भी सरकार ने काम किया है और जो प्लेट एक पेंटर मुश्किल से 50 या 60 रुपये में बना देता है वो प्लेट 400 से 600 रुपये में बन के मिली है। तो ये सरकार इतना सस्ता कर रही है कि आम पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है जो एक किसी संरक्षण में पिछले जब से ये रजिस्ट्री ऑफिस बना है तब से संरक्षण चल रहा है
निजी हाथों में चला जाएगा तो हमारे पुरखों की संपत्ति है, वो हमें नहीं मालूम कि किसके नाम दर्ज हो जाएगी। ठीक। तो सबसे बड़ी सुरक्षा ये आम आदमी की है कि जो संपत्ति है सरकार उसको भी हड़पना चाहती है। अधिवक्ताओं के हित की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ से लेकर के केंद्र सरकार तक सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ताओं से ही ज्वेलसी रखती है, क्योंकि यही एक समुदाय ऐसा है जो इनको खलता है, इनके कहने में नहीं चलता है, इनसे तनख्वाह नहीं लेता है, तो इनको अलग करने का इन्होंने कुचक्र रचा है। और ये कंट्रोल करने का आपका है। हमें कंट्रोल करने का इनका उद्देश्य है। हम इनको कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमने 25 साल स्कूल में पढ़ाई की है, कानून की, संविधान से लेकर के सारे एक्टों की। जो जितने ये नियम जानते हैं उनसे ज़्यादा उनका निचोड़ हम जानते हैं। हम इनको 1 इंच आगे नहीं बढ़ने देंगे। फ्रंट ऑफिस खोले जाने हैं। सरकार सबसे पहले तो ये कर्मचारी या अधिकारी इस मंशा को जाहिर नहीं कर रहे किसी पत्र के माध्यम से। जब उन जिम्मेदार अधिकारियों से पूछा जाता है कि आप पीपीपी मॉडल लागू होना है तो कहते हैं हमें मालूम ही नहीं। तो सबसे पहले तो इनके अंदर चोर है। जब ये कोई चीज़ लागू किए जाने हैं और उसकी हमें पुष्ट सूचना मिल चुकी है, जैसे कि कोल में ऑफिस बन के तैयार हो चुका है और वहाँ का आईजी और डीआईजी ये नहीं कह रहा है कि साहब ये लागू हो चुका है, उनसे कहा इसका खंडन कर दीजिए, लागू नहीं होने वाला है, तो कह रहे हैं हम खंडन भी नहीं करेंगे। इसका मतलब पूरी तरह से इनकी मंशा तो चोर पड़ेगी है। जनता के साथ कोई पारदर्शिता नहीं रखना चाहते, जो भी नियम है वो हठधर्मता के साथ लागू करना चाहते हैं। तो मेरा कहना ये है, ये गुपचुप तरीके से जो कर रहे हैं तो इसका मतलब इनके मन में चोर है। आज ये चीज़ 50 रुपये में मैं देंगे, आज के 2 साल बाद जब हम लोग ये योगी व्यक्ति हट जाएंगे और उनके निबंधन मित्र आ जाएंगे, वो 5,000 और 50,000 रुपये तक का भ्रष्टाचार फैल जाएगा। जनता का इतना अहित होगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।